मैं प्रदीप कुमार गर्ग महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन को पता है, अपनी जो सामाजिक है उसका अपन पाठ चल रहे थे हमारे अतीत। तो अपनी 5 अध्याय तक हो चुकी है। 6वां अध्याय अपन स्टार्ट भी किया था, आधा हो चुका था। तो अध्याय 6 जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो देखिए, जब हम कहीं घूमने घामने जाते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो इस पाठ का टॉपिक भी वही है। तो अपन सबसे पहले जो इसमें एक छात्रा है वो घूमने जाती है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अवश्य सारनाथ अवश्य जाना है। तो देखिए, सारनाथ ये किससे जुड़ा है? गौतम बुद्ध से। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में जानते हैं। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो जो इनके बचपन का नाम था वो है सिद्धार्थ। तो इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। तो ये एक राजकुमार है। इनका जो जन्म हुआ था वो मतलब राज परिवार में हुआ था। इनके थोड़ा सा बचपन के बारे में पढ़ते हैं। उसमें तो वैसे है नहीं, थोड़ा सा जानते हैं अपन। तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब इनके पिता का नाम, इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे शुद्धोधन। तो ये शाक्त वंश के एक राजा थे। फिर माता का नाम महामाया देवी। महामाया देवी ये इनकी माता का नाम था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। और इनका जो जन्म हुआ मतलब आज से लगभग 2500 वर्ष पहले माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ आज से लगभग 2500 वर्ष पहले। तो जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन के अंदर इनकी माता का निधन हो गया। अब माता का निधन हो गया, अब इनका लालन पालन कौन करे? तो इनकी जो मौसी थी उन्होंने इनका लालन पालन किया। तो मौसी, जिनका अपन गोमती के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने इनका लालन पालन किया। तो इनके पिता ने, अब ये क्या थे, चूंकि एक राजा के यहाँ जन्म हुआ था तो परिवार, अब राजा के यहाँ किस चीज की कमी? तो पिता ने इनको सभी मतलब ऐशो आराम की चीजें उपलब्ध कराई। तो जब इनको सभी ऐशो आराम की चीजें मिली तो इन्होंने 16 वर्ष तक
अपना जीवन मतलब जीते रहे, मतलब शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की। तो उस समय विद्यालय तो थे नहीं, आश्रम व्यवस्था थी। तो ये उन्होंने आश्रमों में अपनी विभिन्न प्रकार की शिक्षा में, जैसे घुड़सवारी करना और विभिन्न प्रकार की कला, जैसे युद्ध के अभ्यास, ये शिक्षता मतलब दी जाती थी। तो जब ये 16 वर्ष के हो गए तो इनका विवाह होगा। जब ये 16 वर्ष के हो गए तो इनका विवाह हो गया, वो भी यशोधरा नाम की कन्या से। अब चूंकि ये राजा थे तो इनका भी ये राजकुमारी थी, तो इस यशोधरा नाम की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ। कब? 16 वर्ष की आयु में। उसके बाद ये गृहस्थ जीवन में आ गए। गृहस्थ जीवन में आने के बाद इनका एक पुत्र भी हुआ, जो पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। अब क्योंकि ये गृहस्थ जीवन इन्होंने लगभग 28 वर्ष तक व्यतीत किया, तो जब ये 29 वर्ष के हो गए, जब ये 29 वर्ष के हो गए तो इन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़कर इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और ये सीधे रात्रि में किसी को बताए बिना और मतलब वन की ओर निकल गए। अब काहे निकल गए, किसके लिए? मतलब एक राजाशाही जीवन जीने के बाद कोई मतलब छोड़ सकता है अपना घर, लेकिन इन्होंने उसका त्याग कर दिया। मतलब किसी का मोह है ना, माता तो थी नहीं, पिता थे, तो पिता, पुत्र और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। केवल किसकी खोज में? खोज में केवल सत्य जानने की। सत्य जानने की खोज में ये अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। अब इनके मन में एक ही प्रश्न था, मैं सत्य को जानूं, आखिर है क्या ये सत्य? तो ये पहले तो इन्होंने मतलब इधर उधर घूमते रहे, भागते रहे। कुछ अन्य विचारक थे, उनसे संपर्क किया कि वास्तविक सत्य क्या है, ये जीवन के बारे में वो जानना चाहते थे कि मतलब क्यों लोग जीते हैं, क्यों मरते हैं और ये मोह माया क्या चीज़ है। तो जब इन्हें बहुत दिनों तक घूमते रहे, भागते रहे, कहीं इन्हें इनका उत्तर ना मिला तो ये थोड़ा सा परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब इसका उत्तर मैं कहाँ से पाऊँ? तब ये इन्होंने कहा मुझे स्वयं इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तब इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे, किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे वो भी कहाँ? बोध गया। बोध गया ये कहाँ पड़ता है? अपने बिहार राज्य में। ये कहाँ है? बिहार राज्य में। तो ये पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की। अब तपस्या की, थोड़ा सा इसमें कुछ लोग पानी भरने के लिए वहां से डेली निकला करते थे। तो एक स्त्री के मन में विचार था कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, और ये उसी पेड़ मतलब जहाँ से वो निकला करते थे उसी पेड़ के नीचे मतलब तपस्या करते थे। तो वो उस पीपल के पेड़ को पूजती थी, मतलब वहाँ पर जाए और अपनी मन्नत करे, और लास्ट में उसे पुत्र प्राप्त हुआ। जब वो उसने कहा कि शायद ऐसा ना हो, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, यही भगवान है, तो उन्होंने उन्हें अपना भगवान मान लिया और कहा कि जैसा मेरा मतलब प्राण मतलब जो पुत्र की इच्छा प्राप्ति हुई है वैसा इनकी भी इच्छा प्राप्ति हो। तभी उनको
वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ अब बात आती है उन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की, वहीं उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया। उन्हें सब कुछ हो गया कि इस संसार में सभी कुछ नाशवान है, सब बेकार है, जो आया है उसे जाना है। अब नाशवान है, लेकिन फिर भी लोग तृष्णा में इधर उधर भागते रहते, सब काय के लिए? जो अपने तृष्णा रहना है, एक इच्छा, तृष्णा मीन्स मतलब एक इच्छा में या लालसा में। जैसे देखा होगा अपन क्या चाहते हैं, अपने घर में यदि साइकिल आ गई तो अपन उसमें संतुष्ट नहीं रहते, क्या सोचते हैं यार एक मोटरसाइकिल और आ जाती, मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आई, जीप आ जाती, ठीक है जीप आ गई यार इतने से काम नहीं चलता, बस और होती। तो ये क्या है? अपनी लालसा, मतलब जैसी इच्छा पूर्ति होती जा रही है वो और बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा ये सब बेकार है। अब उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो लोगों को शिक्षा बांटते थे। तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश, जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। सत्य का ज्ञान होने के बाद उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया लोगों को वो दिया था सारनाथ। अब उनके उपदेश क्या थे? तो अब देखते हैं अपन उन्होंने क्या उपदेश दिए। उनके कुछ उपदेश थे, जैसे अपन देखते हैं उपदेश कहें या शिक्षा कहें, ठीक है, उपदेश या शिक्षा दी लोगों को, ये मतलब शिक्षा देते बांटते थे। क्या शिक्षा देते थे? कि जो हमारी इच्छाएं हैं या लालसाएं हैं, जो हमारी ये इच्छा या लालसा है, जो हमारी इच्छा या लालसा है, यही हमारे दुखों का कारण है। उनका कहना था कि ये जो इच्छा या लालसा है यही हमारे दुखों का कारण है। अब देखा होगा हम मतलब जो अपने जीवन में जितनी ज़्यादा लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, हमें उतनी ज़्यादा कष्ट आता है। अब हम इच्छा तो रखते हैं, अब उनकी अपन को क्या करना है? पूर्ति। अब पूर्ति करने के लिए कुछ लोग मतलब सही रास्ता अपनाते हैं, कुछ लोग अपनी लालसा पूरी करने के लिए जो भी उनसे करवा लो। तो क्या होगा? या तो वो स्वयं कष्ट में होंगे या दूसरों को कष्ट देंगे। तो उनका यही मानना था कि सबसे जो कष्ट का कारण है वो है लालसा। अब हम अपना जीवन दुखमय या दुख को दूर कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने उपदेश दिया कि संतुष्ट या आत्मसंयम। संतुष्ट रहे मतलब जितना भी है उतने में अपन संतुष्ट रहे। फिर आत्मसंयम, संतुष्ट या आत्मसंयम मतलब अपनी जो लालसा इच्छा है उस पर काबू रखना है, मतलब उन्हें बढ़ने नहीं देना है। तो इससे हम अपना जीवन जो है वो थोड़ा सा सुखमय बना सकते हैं। फिर ऐसा करते करते वो जहां भी जाते यही उपदेश देते रहते थे। फिर और भी कुछ विचारक हुए,
और भी ये दयालु, ये क्या थे? दयालु थे। उन्होंने, ये तो बचपन से ही दयालु थे, भले ही राजा थे, लेकिन इनके अंदर दया थी। तो उन्होंने कहा हमें सभी जीवों के प्रति, अब मतलब सभी जीवों मतलब मनुष्य बस के नहीं, सभी जीवों के प्रति, चाहे वो छोटा सा जीव हो या बड़ा सा हो, हमें उनके प्रति दया रखनी है। मतलब हमें उनको भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। ये भी उनका जो शिक्षा या उपदेश का एक बिंदु था। ये भी कहते थे कि सभी इस संसार में सभी जीवों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, उनके प्रति दया रखिए। फिर तो यदि प्रश्न बनता है कि बुद्ध जी के उपदेश या शिक्षा क्या थी, तो वो उनकी शिक्षाएं थी कि हम जो हमारे अंदर जो दुख या कष्ट है, उनका मुख्य कारण है हमारी इच्छा या लालसा। तो हम इनको क्या करें? अपने अंदर से खत्म कर दें, और खत्म कर क्या करें? हम संतुष्ट रहें, हमारे पास जो भी है उसमें हम क्या रहें? संतुष्ट रहें। तो तीसरा, हमें सभी जीवों के प्रति दया भाव रखनी है। तो ये उनके मतलब ये उपदेश थे। अब ये तो गौतम बुद्ध जी हुए, उनका टॉपिक लिया, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है अपने सिलेबस में, लेकिन फिर भी यदि हम उनके बारे में जानना तो चाहिए, आया है तो जानना है अपन को। अब दूसरा जो है, और भी कई उपदेशक रहे हैं, और भी कई उपदेशक रहे हैं जो भी यही सत्य की खोज में भागते थे। काय की खोज में सत्य की के लोग मरते हैं, उनके भी कुछ प्रश्न थे, मरने के बाद क्या होता है शरीर का, कहाँ जाते हैं। तो फिर अंत में उन्हें भी मतलब ये जानना पड़ा कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारी आत्मा है वो क्या है? एक तरह से ब्रह्म है। आत्मा क्या है? एक तरह से ब्रह्म है। ना आत्मा कभी मरती है और ना कभी जीती है, वो अमर है। अब एक और महापुरुष, तो अपन ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का जो चलाया। अब इनके भी बहुत अनुयायी थे, मतलब शिष्य। दूसरा अपन ने चैप्टर है व्याकरणविद पाणिनि। तो व्याकरणविद पाणिनि। तो अब व्याकरण तो अपन ने हिंदी में और अंग्रेजी और सब में पढ़ी है। तो व्याकरण के विद्वान कौन थे? पाणिनि जी। फिर देखिए, जो ये पाणिनि जी हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। इनके पिता का नाम भी मतलब जो था सिद्धार्थ था शायद। ठीक है, मतलब आज इतना ही काफ़ी। थोड़ा सा अब इसके आगे जो चैप्टर है इनके बारे में, और अपन ने धर्म और सुना है, जैन धर्म। जैन धर्म ये दो टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और मन लगाकर पढ़ना है।